प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से अंशुल अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी प्रियंका भारती उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। थोड़ी सी देर में ही अनुप्रिया जी, प्रवक्ता जेडीयू, भी हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर धनंजय गिरी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि एक एडवर्टाइजमेंट है जो कहता है टेढ़ा है लेकिन मेरा है, क्या अब यही हालत तो आपकी भी हो गई है कि आपको नीतीश जी को डिफेंड करना ही पड़ रहा है क्योंकि वो जरूरी भी है और मजबूरी भी है? नहीं पद्मजा जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके बिहार को। बिहार बेलगाम, बेजार, बेनूर, बेरंग और बर्बर और जर्जर स्थिति में हो चुके बिहार को वहां से लेकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर के हम लोगों ने बिहार को वहां से निकाला। हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के। दिन दहाड़े गोली मारते थे अपराधी, बिना कहे कपार में, सर में गोली मारते थे। जहां रात को दिन को बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, जहां कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, जहां दुर्घटनाएं आराम से होती थी, जहां अस्पताल नहीं थे क्योंकि अस्पताल में जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जाने के लिए सड़कें नहीं थी। सड़कें इसलिए नहीं थी कि गाड़ियां शोरूम से उठा लिया जाता था। जहां फिरौती और रंगदारी और अपराध का मुख्यमंत्री निवास में होता था और ये मुख्यमंत्री के साले कह रहे हैं कि वहीं बैठ करके सारा नेगोशिएशन होता था। वहां से बदहाल हो चुके बिहार को आज विकसित बिहार बनाया है। धनंजय जी, देखिए इस वक्त अगर आप क्राइम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात शायद पचेगी नहीं, क्योंकि कल ही देखिए नित्यानंद राय के घर पर गोलीबारी हो जाती है, उसके पहले 2 एएसआई पर हमला हो जाता है, लूटपाट की वारदात हो जाती है। तो वो तो हम उसके बारे में थोड़ी सी देर के बाद बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आप ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के दौरान मंच से उतर के चले जाते हैं, फिर वापस जब वो मंच पर आते हैं तो लगातार वो लोगों को इशारे कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, और अब 24 घंटे बीत चुके हैं, एक भी सफाई नहीं आई है, किसी ने माफी नहीं मांगी है। शाम होते होते यही बोल देते कि कुछ गलती हो गई, वहां पर मंच संचालन में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है। पद्मजा जी, नीतीश जी की अगर आप बात कर रही हैं पद्मजा जी, तो नीतीश जी के जीवन के एक लंबे कालखंड में, एक लंबे अंतराल में नीतीश जी के अगर आप देखें तो लगातार नीतीश जी का बेदाग जीवन रहा है। एक बेदाग जीवन उन्होंने जिया है। राजनीति के इतने लंबे समय तक इतने कीर्तिमान, वो विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। इन तमाम राजनीतिक यात्राओं में नीतीश कुमार एक धवल छवि के साथ, एक स्वच्छ छवि के साथ निरंतर विकास पुरुष के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने एक सफर तय किया। बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि टेलीविजन पे जो दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, वो सामने दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव हुआ है, कोई ना कोई चूक हुई है और उसकी जांच सरकार कर रही होगी। लेकिन अगर स्वास्थ्य पर अगर आप बात करें या इस तरह की घटनाओं की बात करें तो 18 जनवरी 2025 को राहुल गांधी पटना में संविधान सम्मेलन रैली में शामिल हुए थे। राष्ट्रगान खड़ा होते समय ठीक से खड़े नहीं थे। 26 दिसंबर 2024 को बेलगामी के अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत का अधूरा झंडा लगाया था और जो लोग भारत के झंडे को केक बना के काट रहे थे, जो 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण के दौरान समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन को राष्ट्रगान नहीं याद था और वहां खड़े किसी भी सफाई को नहीं याद था। ये ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम लोग तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। तो स्वदेश और प्रदेश के लिए, विकास के लिए नित निरंतर लगातार लगे नीतीश कुमार पर अगर उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर आप एक दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार नीतीश कुमार बिहार को विकास ठीक है। बताइए प्रियंका भारती, किसी भी तरीके का आक्षेप करना ये सही नहीं है क्योंकि उनकी छवि स्वच्छ है, वो देशभक्त हैं, ये पूरा गठबंधन देशभक्त है और छोटी सी चूक हो सकती है पर यहाँ पे कुछ गलती नहीं की। देखिए पद्मजा जी, आक्षेप हम तो लगाए ही नहीं। सबसे पहले आक्षेप तो बीजेपी और चिराग पासवान जी की पार्टी ने लगाई। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उससे 10 कदम आगे जाकर के चिराग जी ने तो उनका हेल्थ बुलेटिन मांग लिया था। और ये एक पूरा कहते हैं एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैं पिछले साल 19 जून 2024 की घटना बता रही हूँ। एक मंच शेयर कर रहे थे मोदी जी नीतीश जी मोदी जी के नाखून छू रहे थे और मोदी जी के बॉडीगार्ड से बहुत सचेत हो गए थे कि हो क्या रहा है। फिर 13 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री जी दरभंगा में थे मोदी जी के साथ में, उनके पैरों पर गिर गए। 18 जनवरी को सदन के
भीतर मुख्यमंत्री बोले 2005 के पहले महिला कपड़ा ही नहीं पहनती थी। फिर 7 मार्च को होली मिलन समारोह में के दौरान रविशंकर प्रसाद जी के पैर छूने लग गए। और अब तो हद कर दी कि मतलब सभी के सामने में जब जनगण मन बज रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है, मतलब एक रिटायर्ड अधिकारी उनको डांट रहा है, उनका हाथ नीचे कर रहा है, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ही है कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सवाल यहां से ये उत्पन्न होता है कि अगर वो स्वस्थ है, तो स्वस्थ होते हुए अगर उन्होंने ये काम किया है स्टेज से, तो फिर उनको सजा होनी चाहिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1970। अगर वो अस्वस्थ है तो फिर तो उनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 173 के तहत में कोई भी व्यक्ति जो एक विधायक तक बनना चाहता है वो मेंटली साउंड होना चाहिए। यहाँ तो जिस तरह की एक्टिविटी नीतीश जी कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने तुरंत कहा, कल का ही घटना है कि नित्यानंद राय जी के 2 भांजे आपस में भिड़ गए और गोलीबारी की, और वो भी उनका लाइसेंस पिस्टल नहीं था, वो भी अवैध हथियार थे। और आज फिर केंद्रीय मंत्री के मामा जी को गोली लगी है, जेडीयू विधायक के बहू की लाश मिली है उनके घर से। ये तो स्थिति बना रखी है इन्होंने पिछले 20 साल। बताइए अनुप्रिया जी, तो यहाँ पर सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री का ही नहीं है, सिर्फ राष्ट्रगान का ही नहीं है कि राज्य को आखिर चला कौन रहा है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कह रही है प्रियंका भारती। इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, मैं लेट से ज्वाइन की, बट मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मुझे 10-5 मिनट का समय देंगी कि बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे फुटेज चल रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान बखान किया प्रियंका भारती जी ने। एक सवाल है और आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के सामने मैं रखना चाहूंगी। एक न्यूज है और सभी लोग गूगल कर लेंगे, 2002 का यह मामला है, जिस समय में इंडिया टीवी का एक आर्टिकल इसमें लिखता है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी रिफ्यूज टू स्टैंड व्हाइल नेशनल एंथम वाज बीइंग प्लेड। मैं इसको अपने बचाव में मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर ये देशद्रोह का मामला है, विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर दिखाई थी 2002 की, राबड़ी जी और लालू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं नेशनल एंथम के दौरान, ये आप बीजेपी जेडीयू दिखा रहे हैं। हाँ नहीं पद्मा जी, मैं यही कहूंगी, मैं अपने डिफेंड में ये बात नहीं कह रही हूँ और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ हूँ। अगर ये क्राइटेरिया है कि नेशनल एंथम के दौरान अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के 19 सेकेंड के वीडियो पे उनकी मानसिक स्थिति और देशद्रोह का आरोप लग रहा है, तो बतौर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी पूरे नेशनल एंथम में बैठी रही, क्या सेम आरोप उस समय भी लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? ये अब सवाल यह है पद्मा जी कि जो परिवार, राजनीतिक परिवार, इकलौता जंगल राज का परिवार, जनता के संपत्ति को अपना संपत्ति मानने वाला परिवार, जब ईडी सीबीआई के दरवाजे पे घिघट रहा है, घूम रहा है, 11 मार्च बीता नहीं है, बस बहुत दिन कम हुए हैं, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, उनकी रूह कांप गई है, क्योंकि अब उनको लगता है कि शायद इनके परिवार के कोई भी लोग बचेंगे नहीं, सलाखों के पीछे होंगे। मुद्दा अब बिहार में यह ना बने कि जंगल राज का परिवार दोबारा सत्ता में ना आए, इसके लिए पूरा डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी देशद्रोही कैसे नहीं है, मौका दे क्यों रहे हैं डाइवर्ट करने का, कि सवाल उठे मुख्यमंत्री के ऊपर? निश्चित तौर पर मैं एक बात का जवाब दे रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सुपुत्र किसके हैं? फ्रीडम फाइटर के, उनके पिताजी। और नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने पूरे बिहार में चिन्हित किया उन परिवारों को कि कौन से व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं। उन परिवार को, महिलाओं को उन्होंने पेंशन दिया, उन परिवार के बच्चों को नौकरी देने का काम किया, उन परिवार के लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत किया। क्या वह व्यक्ति देशद्रोही हो सकता है? दूसरी बात, अगर उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है पद्मा जी, आप मुझे ज्यादा दिन मैं पीछे नहीं जाना चाहूंगी, बस 2 से 3 महीना पीछे, जब कड़ाके की ठंड हो रही थी और सभी नेता अपने अपने घरों में आग लगा के वो ठंडी का मजा ले रहे होते, तब मुख्यमंत्री जी पैदल यात्रा कर रहे होते और जनता के बीच में अपने योजनाओं का आकलन कर रहे होते हैं कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि नहीं रह गई है। क्या ऐसा व्यक्ति असहज हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति ठीक है, दोनों का जवाब दीजिए। पहले प्रियंका भारती, आप वो 2002 की तस्वीर के बारे में बताइए। अब अगर आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं नीतीश जी से, तो वो 2002 की तस्वीर क्या कहती है? आप म्यूटेड है शायद प्रियंका। जी।
उस समय में भी जो तस्वीरें उनकी चलाई गई, ये तस्वीर है, वीडियो नहीं है, वीडियो है तो मैं मांगती हूँ मीडिया वाले निकाल के लाए, उसको खोद कर बाहर निकालिए और चलाइए देश के सामने कि आखिर उसका हमने राष्ट्रगान का अपमान किया कि नहीं किया। क्योंकि लालू जी उस समय भी बोले थे, ये बात उनके लिए चलाई गई थी, उन्होंने कहा कि एक तबके की मीडिया है मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं तो आज भी कह रही हूँ कि आप वीडियो निकालिए, हम गलती मानने को तैयार है, पर आज तो आपकी आंखों के सामने नीतीश कुमार जी दिख गए, उनको तो एक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सवाल उठाता है ना कि मुख्यमंत्री जी भी किसी के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, अफसरशाही चरम सीमा पर है। उनके गृह जिले में एक महिला के पैर में 9 कीले ठोक दी गई, उसका जवाब उनके पास नहीं है। पुलिस अधिकारी की हत्याएं हो रही हैं, मुंगेर मुझे हो एक गया, मिनट टाइम दरिया हो गया, उनका जवाब उनके पास नहीं है। पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, मारा जा रहा है हर जगह। कौन लोग मार रहे हैं? अनुप्रिया एक जी। छोटी बच्ची कोमल पासवान की सिर्फ गाड़ी से प्रियंका कुचल भारती जी, दी गई। कारण नॉन जानती है स्टॉप। क्या? मैं क्योंकि बोलूं? उसने रंग लगाने मैं से बोलूं? मना कर दिया। ये है मैं बोलूं? बिहार, ये है आज मैं का बोलूं? बिहार, जब हर जगह मैं लोग बोलूं? परेशान है। प्रियंका पुलिस अपना जी, जान बचा रही है, केंद्रीय मंत्री घबराहट, अपने परिवार को नहीं हड़बड़ाहट। बचा पा रहे मैं हैं, बोलूं? जदयू के विधायक की बहू नहीं अरे बच पा पद्मजा रही जी, बोल। चल क्या रहा है? मैं बोल लूं? अनुप्रिया प्रियंका जी, घबराहट, घबराहट और आपके जोश होश गवा देंगे। मैं आपको फुटेज दिखा रही हूँ। लालू यादव, राबड़ी देवी जी को फिर भी हम कटघरे में नहीं लाते हैं। आपके नेता जो सीएम पे से हैं, देखिए कैसे अपमान कर रहे थे तिरंगा का। रैली उनको इतना भूल गए कि वो तिरंगा पे चढ़ गए। देखिए क्या कहिएगा, ये वीडियो है। ये देखिए सत्ता पाने का अहंकार है, किस तरह से ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तिरंगा पे चढ़े तेजस्वी यादव जी हैं। नहीं बोलिएगा प्रियंका जी, जायज सवाल पे आप चुप्पी साधिएगा। दूसरी बात, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, सहयोगी दल है आपकी कांग्रेस, राहुल गांधी जी का फुटेज है जिस समय में पूरे नेशनल एंथम में वो चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं। क्या वो राष्ट्रद्रोह है? अगर वो राष्ट्रद्रोह है तो ये भी राष्ट्रद्रोह है। दूसरी बात, आपने अब पूछा इनसे, ये कई बिहार की घटनाओं की जिक्र कर रही हैं, पर घटनाओं पे हो रही प्रतिक्रिया, प्रशासन का शिकंजा, यह नहीं बता पाएंगे। और ठीक जिस है। हमारे उन्होंने नित्यानंद राय जी के बारे में बात की, उनके परिवार के बारे में, उसका भी देखिए क्या हुआ। वो दो एक पारिवारिक मामला है और पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। वह राज नहीं है जिस समय मुख्यमंत्री आवास से गुंडों का राज चलता था। अब यहाँ पे नीतीश कुमार जी का राज है। देखिए नीतीश कुमार जी के राज में प्रशासन बोलता है, उस समय में नेता बोलते थे, उस समय में इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी बोलती थी। याद होगा गाड़ी का शोरूम,